क्लास 8 अभ्यास 23 प्रदत्त सरल रेखा को 3-5 बराबर भागों में विभक्त करना या डिवीजन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इनटू 3 और 5 इक्वल पार्ट्स, 4 भागों में भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस अभ्यास में हम सीखेंगे क्या? तो कोई भी रेखा स्केल की मदद से हम कोई भी लाइन बना सकते हैं। स्केल की मदद से हम आसानी से ऐसे मान लेते हैं, उदाहरण के लिए कि मान लो ये मैंने एक 10 सेंटीमीटर का लाइन बनाया, ठीक है। मान लो एक 10 सेंटीमीटर का मैंने लाइन बनाया और तुम्हें बोला है कि ये जो मैंने 10 सेंटीमीटर का लाइन बनाया है, मान लेते हैं, ठीक है। ये जो 10 सेंटीमीटर का लाइन बना है, इसे तुम्हें 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है। 2 बराबर भागों यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो तुम आसानी से स्केल की मदद से ही 5 सेंटीमीटर पे आके इसे 2 भागों में काट दोगे। 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, इजिली हो जाएगा। इसी सवाल को अगर मैंने कहा होता कि तुम्हें इसी 10 सेंटीमीटर की लाइन को 5 बराबर भागों में काटना है, तो तुम क्या करते? कितना कितना भाग करते? तो क्या करते? 10 से 5 डिवाइड करते और क्या होता? 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 2 2 2 करके तुम 5 बराबर भागों में से डिवाइड कर देते, इजिली बन जाता, ठीक। लेकिन यही अगर मैं 10 सेंटीमीटर ना बोल के ये बोलता कि ये जो लाइन है ये 10.1 सेंटीमीटर का है, ये 10.1 सेंटीमीटर है, और फिर बोलता है इसे 2 बराबर भागों में बांटो या 3 बराबर भागों में बांटो या 4 बराबर भागों में बांटो, तब स्केल की मदद से तुम उसे नहीं कर पाते, क्योंकि स्केल में 10.1 तो आएगा लेकिन पॉइंट के बाद 1 का और फ्रैक्शन नहीं आएगा। 10.1 को हम साधारण स्केल से 2, 3, 5 भागों में डिवाइड नहीं कर पाते। तो इन सब सवालों को, इन सब रेखाओं को हम किस तरह से बराबर भागों में विभक्त करें, ये हम सीखेंगे रचना में। ज्योमेट्रिकली हम सीखेंगे किस तरह से करें, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। तो मान लो हमें ये सवाल दिया गया है कि एक लाइन दिया हुआ है जिसका लंबाई दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया है मान लेते हैं 10.1 सेंटीमीटर, और बोला है एक लाइन बनाओ जिसकी लंबाई है 10.1 सेंटीमीटर और उसे 3 भागों में, इक्वल भागों में डिवाइड करो, ठीक। ये सवाल। अब इसे करने के लिए क्या करना होगा हमें, ध्यान से देखो। हमें सबसे पहले हम स्केल से 10.1, ठीक, मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। 10.1 असल में छोटे में हो जाएगा, दिखाने में तुम्हें असुविधा होगी। तो मान लेते हैं कि ये जो मैंने लाइन बनाया ये है 10.1 का, 10.1 सेंटीमीटर। नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है। नाम दे दिया मैंने ए बी, और एज्यूम कर लो, मान लो ये 10.1 सेंटीमीटर है। तुम जब कॉपी बनाओगे तो 10.1 स्केल में जैसे बनाते हैं वैसे ही बनो, ठीक। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? बहुत ही आसान तरीका है, देखो। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें कंपास को किसी भी आकार में खोलो, खोलने के बाद ए बिंदु पर रखो और इस तरह से बनाओ, ठीक है। बनाने के बाद कंपास को तुम चाहो तो छोटा करो या चाहो तो एक ही आकार में रखो। मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा छोटा कर दो और कंपास को किस बिंदु पे रखो, जहां पे इस रेखा ने ए बी को काटा है, इस बिंदु पे कंपास को रखो। कंपास को रख के ऐसे बनाओ, क्लियर। अब इसे जोड़ दो, ये जो हमें कटाव बिंदु मिला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, यहाँ इसे हम जोड़ देते हैं। ए से शुरू करेंगे और इस बिंदु से होते हुए जोड़ देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये जो कोण हमने बनाया, जो हमने अपनी मर्जी से एक कोण बनाया, इसी कोण का डुप्लीकेट या सेम टू सेम वैसा इतना ही कोण, इतने ही माप का कोण हमें बी पे बनाना है। अब ये बनाने का तरीका तो पहले सीख चुके हो, फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या करना है, सेम माप लेना है। ए से लेके सबसे पहले इस बिंदु का माप लेंगे, ए से यहाँ तक का माप, ठीक। बी पे रखेंगे और इस तरह से बना लिया। बी पे रखा, ए से इस बिंदु का नाम दे देते हैं तो समझने आसानी होगी। ये मान लो सी है और इसका मान देते हैं डी, ये जो
तो हमने क्या किया, सेम कोण बनाने के लिए हमने ए से सी का माप लिया, सेम माप, ठीक, हमने बी पे रखा और इस तरह से बनाया। क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सी से डी का मान लेंगे, सी और डी इस तरह से, इस तरह से सी से डी का माप लेंगे, माप लिया, कहाँ पे रखेंगे, ये वाली बिंदु जो हमें मिली इसका नाम दे देते हैं एफ या ई दे देते हैं, इस बिंदु पे, ठीक। ई बिंदु पे हमें बनाना है क्या, सी से डी का माप हमने लिया, ई बिंदु पे रखा और ठीक इस तरह से बनाया, ठीक, ई बिंदु पे रखा और ऐसे बनाया, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं एफ, ठीक। अब हमें एक और इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया एफ, अब क्या करेंगे, बी से एफ को जोड़ देंगे, बी से एफ को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद तुम ध्यान से देखो, ये जो रेखाएं हमें मिली, यहाँ पे एक और नाम देते हैं ई एफ, इसका नाम देते हैं जी और इसका नाम देते हैं एच। ए जी और बी एच, ये देखो दोनों समानांतर रेखाएं बनी हैं। तो हमारे इस सवालों में, यानी इस अभ्यास के सवालों में ये है चेकिंग पॉइंट, यानी अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर ना बनी हो तो हमने यहाँ पे गलत किया है, ठीक है। ये चेक करने का तरीका है, मान लो ये रेखा और ये रेखा बनाने के बजाय तुम इस रेखा को बनाओगे बी एच, अगर ये दोनों रेखाएं तुम्हें लगे कि समानांतर नहीं है, इसका मतलब तुमने यहाँ पे गलती किया, ठीक, यानी सवाल को फिर से तुम्हें करना होगा, ठीक है। तो एक बार ये दोनों जब समानांतर रेखाएं बन गई है, हमारा मेनली काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या सवाल दिया गया था, 10.1 जो हमने बनाया 10.1, इसको 3 बराबर भागों में काटना है। तो 3 बराबर भागों में काटने, अगर बोला है 3 भागों में, 3 इक्वल, 3 बराबर भागों में अगर डिवाइड करने बोला गया है, तब हमें हमेशा ख्याल रखना, जितने भागों में डिवाइड करने बोला गया होगा, हमें उससे एक कम बार में, यानी 2 भागों में एजी को काटना है, 2 भागों में एजी को काटना है, ठीक है। अब ये क्या है तुम ध्यान से देखो, अब हमें एजी को 2 बराबर भागों में काटना है, 2 बराबर भागों में काटना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास को खोलेंगे और ए पे रखेंगे। किस माप से खोला, ये अपने अंदाजे से तुम कर सकते हो, ऐसा अंदाजा करना कि एक बार में ये कटे, जहां से कटेगा ठीक वहीं पे रख के हम एक बार और काट सके, ठीक है, इतनी दूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपास को मैंने इतना ज्यादा खोल दिया है, मान लो यहाँ से यहाँ तक खोल दिया है, एक बार यहाँ कटेगा और दूसरी बार यहाँ रख के जब काटेंगे तो इसका बाहर ही निकल जाएगा, इतना बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। अपने अंदाजे से ऐसा करेंगे कि कंपास को खोलने के बाद एक बार में जो कटेगा, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ काट के दिखाते हैं, एक बार काटा, ठीक है, और काटने के बाद जहां पे कटा ठीक वहीं पे कंपास को रखे, एक बार और काटा, 2 बार काट लिए। कितनी बार काटना, देखो 3 बराबर भागों में अगर डिवाइड करने को बोला है ए बी को 10.1 को, तो हमें ए जी को कितनी बार काटना होगा, 2 बार काटना होगा, 2 बराबर भागों में काटना होगा, ठीक। 3 बराबर भागों में अगर हमें डिवाइड करने बोला है किसी एक रेखा को, तो हम एजी वाली जो रेखा होगी उसे हम एक कम बार काटेंगे, यानी 3 बार बोला है तो 2 बार काटेंगे, 3 - 1, ठीक। तो हमने क्या किया, 2 बराबर भागों में काटा। कंपास को अब छोटा बड़ा नहीं करेंगे, सेम मान लेके बी पे रखेंगे, बी पे रख के एक बार यहाँ काटेंगे, बी एच को एक बार काटा और सेम जहाँ पे काटा वहां पे कंपास को रखे यहाँ काटेंगे, ठीक है। देखो 2 बार ही काटा, तो इसके नाम दे देते हैं, ये होने के बाद जी एच बी आ गया है, इसका नाम देते हैं इस बिंदु का आई, इस बिंदु का जे, इस बिंदु का के, इस बिंदु का एल, ठीक। तो हमने कुल कितनी बार एजी और कुल कितनी बार बी एच को काटा, 3 बराबर भागों में हमें ए बी को डिवाइड करना था, ए बी को 3 बराबर भागों में डिवाइड करना है, तो एजी को हम काटेंगे 3 बार नहीं, 3 में से एक कम, यानी 2 बार काटेंगे, 3 - 1, तो 2 बार हमने काटा, तो एक हुआ ए आई और एक हुआ आई जे, बराबर भागों में। कंपास को हमने छोटा बड़ा नहीं किया था, सेम उसी मान से हमने काटा बी के और के एल, क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमारा काम हो चुका है, अब हमें स्केल लेना है और हमें एक एक करके मिला देना है। जे से हमें के को मिलाना है, जे से के को मिलाना है,
और आई से एल को। आई से एल को। क्लियर? तो देखो जैसे ही हमने मिलाया तो ए बी देखो कितनी बार कटा, यहाँ पे एक बार कटा, यहाँ पे एक बार कटा। इसका नाम देते हैं एल तक हो गया के एल, इसका नाम देते हैं एम, इस बिंदु का नाम देते हैं एन। तो देखो ए बी कितनी भागों में कटा है, ए एम एक भाग, एम एन एक भाग, एन बी एक भाग। और स्केल से अगर माप के देखोगे तो तुम्हें दिखेगा ए एम का मान जितना होगा एम एन का मान भी उतना ही होगा, एन बी का मान भी उतना ही होगा। तो ये जो 10.1 सेंटीमीटर की जो लाइन था ए बी, उसे हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर? सेम सवाल अगर इसी सवाल को बोला होता 4 भागों में डिवाइड करो, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम ए जी को और बी एच को कितनी बार काटते? तब हम ए जी को काटते 4 बार। बोला है ए बी को डिवाइड करने पे, तो हमें ए जी को काटते कितना, 4 - 1 3 बार। यानी अंदाजे से एक मान लेते कि ये लाइन 3 बार कट जाती, 3 बराबर भागों में कट जाती। जिस मान से हम इसे 3 बार काटते उसी मान से हम बी पे रख के भी 3 बार काटते, और फिर जब रेखाओं को जोड़ते तो हम देखते ए बी 4 बार कट चुका है। क्लियर? सेम अगर बोला होता 5 बार काटना है 5 इक्वल भागों में, तब क्या करना होता, तब हम ए जी और बी एच को कितनी बार काटते, ए जी को हम काटते 5 बार नहीं काटते, कितना, 5 में से एक कम यानी 4 बार। एक मान लेते, अपने अंदाजे से एक मान लेते और ऐसा मान लेते कि ये ए जी लाइन 4 बराबर भागों में कट जाती, 4 बराबर भागों में कट जाती, उसी मान से हमें बी एच को भी काटते 4 भागों में, और फिर जब जोड़ते तब देखते ए बी हमारा 5 बार बराबर भागों में विभक्त हो चुका है, यानी कट चुका है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने आसानी से सीख लिया किस तरह से एक सरल रेखा जो गिवन है, प्रदत्त है, जैसे यहाँ पे 10.1 की एक सरल रेखा गिवन थी, प्रदत्त थी, तो उस रेखा को किस तरह से हमें डिवाइड करना है, तरीका क्या है, ये हमने सीख लिया। क्लियर हुआ? समझ गए?